मैंने कोई दावेदारी अपने प्रत्याशी होने का नहीं किया। कार्यकर्ता बन के आप लोगों के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक एमएलए या विधायक अथॉरिटी में नहीं आते हैं। और हम भी यहाँ से प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से विजय घोषित होऊंगा। कहता था कि ये हमारे प्रत्याशी तो विधायक लबड़ी इतना हिले नहीं थी। ये शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है? वैसे तो मोदी जी ने कई बार कहा है कि युवा आगे आए। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद एक अच्छा विकल्प मोतिहारी की जनता के लिए हूँ। जनता मुझ पर विश्वास करेगी, मैं प्रमोद जी को हटाने में कामयाब हो जाऊंगा। दर्शकों नमस्कार, डीके आजाद का अभिवादन स्वीकार करिए और आप जुट जाइए हमारे इस शो के साथ। हर बार के तरह आपका पसंदीदा शो हम आपके बीच लेकर आए हैं ठोक बजा के। इस शो में हम आज पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता से बात करेंगे, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से हमारी बात होगी ठोक बजा के। पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम एक ऐसे शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हैं प्रकाश अस्थाना जी। प्रकाश अस्थाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप नगर के पूर्व सभापति भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं और आज की तारीख में मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इनकी प्रबल दावेदारी भी है। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्थाना साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मोतिहारी विधानसभा की यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और जो यहाँ से हमारे विधायक हैं वह लगातार 3 या 4 बार से विधायक होते रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग अब इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आपका भी एक नाम जनता की ओर से भी और कई लोगों से सुनने के बाद, पड़ताल के बाद ये आया कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने कोई दावेदारी अपने प्रत्याशी होने का नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी करे ऐसा प्रचलन भी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय हम सबके जो अभिभावक हैं, इस जिला के नहीं, इस बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उनकी पहचान है। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यानी संगठनात्मक जिला भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी के जो भी विधानसभा सीट है वहां उम्मीदवार पहले से ये तय हो चुका है, इसलिए कोई दावेदारी का प्रश्न नहीं है। हाँ, अगर लोगों के तरफ से आपको कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हो तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी वैसी कोई दावेदारी पार्टी के अंदर या फिर बाहर भी नहीं। आपकी दावेदारी नहीं है। कहावत है कि आग जले नहीं तो धुआं कहां से आएंगे। जनता के बीच में जब पड़ताल के क्रम में हम यहाँ जनसंवाद कर रहे थे तो लोगों का ये कहना है कि वर्तमान विधायक की उपलब्धियां वैसी नहीं है जिस तरीके का अपेक्षा हम लोगों ने किया था और इतने वर्षों से लगातार होने के बाद भी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन हमारे लिए एक नया चेहरा होना चाहिए। और जब हम चेहरे की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके नाम को प्राथमिकता से लिया गया है। तो आप इसको हम किस रूप में देखें? आप इसको इस रूप में देखिए कि 2005 में हमारे प्रमोद कुमार जी इस क्षेत्र के विधायक बने और 2005 के पहले की इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी, आज क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो जो भी कुछ बदलाव दिख रहा है ये 2005 के बाद की ही उपलब्धि है। और आप
चाहे वो अब पथ निर्माण के क्षेत्र में हो, आज गांव-गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। एक समय था कि यहाँ से लखौरा जाने का रोड नहीं था, मधुबनी घाट जाने का ये जो मुख्य सड़क है, जो कई प्रखंडों को जोड़ने वाला सड़क है, लेकिन आज इन सारे क्षेत्रों का छोड़िए, आप किसी भी छोटे कस्बे गांव में भी जाएंगे तो आज आपको पक्की सड़क मिलेगी। यानी आधारभूत संरचनाओं का विकास आपको 2005 के बाद ही ये देखने को मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में, नगर में ठीक है, मैं 10 साल इस शहर का चेयरमैन था, मुटियारी नगर पालिका का चेयरमैन था, लेकिन हमारे विधायक प्रमोद जी थे, हमारे माननीय सांसद श्री राधा मोहन जी थे। इन सबके सहयोग से नगर में भी कुछ बदलाव अगर उस समय आपको दिखा, 10 वर्षों में लोगों को दिखा, तो ये इसमें ऐसा नहीं कि उन दोनों का सहयोग नहीं है, उन दोनों का भी उसमें भरपूर सहयोग रहा, तभी कुछ अच्छा दिख रहा है। इस शहर को सुसज्जित तो क्या हम ये नहीं माने करने का आप हर क्षेत्रों में देखें, ऐसा क्या हम ये नहीं माने कि आप 10 साल तक इस नगर परिषद के सभापति रहे, उस पीरियड में आपके सांसद भी रहे यहाँ और आपके विधायक भी रहे। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के होने से सबके सहयोग से सम्मिलित विकास था, लेकिन उस विकास में आपका कार्य करने का शैली कहीं न कहीं कुछ विशेष था, तभी आज लोगों का झुकाव हो रहा है। काम एक पूरी टीम करती है। एक टीम थी जिसमें सब पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे और सबके सहयोग से जो है आपको जो उस समय का जो भी अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा लोगों को, ये सबके सहयोग का परिणाम रहा। मैं अकेला क्या किया, कोई व्यक्ति अकेला क्या किया। यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। नहीं है, क्या कमी? बहुत कमी है, दोनों विकास हो रहा है। चाचा से पूछते हैं क्या स्थिति है, विकास का क्या स्थिति है? यहाँ पे कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास का स्थिति बहुत खराब है। खराब है, क्या क्या खराब है? यहाँ कुछ सुविधा है ना यहाँ पर। अभी मैं मौजूद हूँ सुधा वर्मा जी के पास। मोतिहारी विधानसभा की पड़ताल में जब हम निकले तो हमें एक नाम मजबूती के साथ सुनाई दिया क्षेत्र में, और जन स्वराज के प्लेटफॉर्म पर सुधा वर्मा का नाम गूंज रहा है। तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं सुधा वर्मा जी से। सुधा वर्मा जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप साधना न्यूज से हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, नंदन है, अभिनंदन है। सुधा वर्मा जी, सबसे पहले आपकी कार्य क्षेत्र की बात की जाए, राजनीति के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। यह सक्रियता कितने दिनों से है और किस प्रकार आप अपनी सक्रियता को और तेज कर रही हैं विधानसभा चुनाव के निमित्त? एक्चुअली मैं 6 साल से राजनीति में हूँ। राजनीति क्या, समाज में हूँ, सामाजिक सेवा में हूँ। और इस क्षेत्र में आने के बाद मैं जिला परिषद से खड़ी थी तुरकोलिया 21 से, क्षेत्र 21 था मेरा तुरकोलिया। तो मेरे काम का जो शैली था वो मैंने कभी ये सोच के, कभी कोई काम या ये सोच के नहीं की कि ये काम है, बस निकल गई, जो सामने आता गया उसको बस मैं करती गई। और मुझे बहुत ही लोगों के दिलों में जगह मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला। और मैं लोग बच्चे कहते थे कि हाँ सुधा वर्मा कोई हम लोग अपना, और क्या कहें हम, उस वक्त मुझे अजीब सा लगता था। लोग कहता था कि ये हमारे प्रत्याशी तो विधायक लबड़ी, ये तो एला हिले नहीं थी। तो हम उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आता था। रातों रात हुआ क्या कि बीपीएल का कुछ कनेक्शन था जिसको मिटा के भाजपा वाले लोग सिलेंडर और चूल्हा बांटने की प्रयोजन कुछ रखे थे, तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तो लोग कहते थे क्षेत्र में कि हमने के सारा कागज बना था लेकिन मिलत नहीं थे। तो हुआ क्या कि जो गैस एजेंसी वाले थे, इन लोगों के गोडाउन में बंद हो जाता था सिलेंडर, सबका चूल्हा सिलेंडर, और रातों रात बांटा गया। बहुत पॉलिटिकल खेल हुई। मैं शिक्षक आदमी, सीधा साधा आदमी, मैं उस दिन तक सामाजिक कोई काम नहीं की। 3 दिन पहले जो लीगली जो भी काम है, लीगली काम हमने किया। लेकिन वो बात क्षेत्र से लोग फोन पर फोन कर रहे थे मेरे पास, लेकिन ये अनुभव बहुत बड़ा अनुभव था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दृढ़ संकल्प हो जाए
तो आदमी लगा ही रहा। मेरे हस्बैंड का ही राजनीति क्षेत्र में तो शिक्षक थी, लेकिन ऊपर वाला जिस काम में लगा दिया तो दिल से होता है कि चल भाई जो ऊपर वाला काम दिया है उसमें लग के ईमानदारी से किया जाए। तो हुआ ये कि जब उसके बाद प्रशांत सर आए फील्ड में, जन स्वराज उस समय नहीं, प्रशांत सर आए तो इनका सर्वे शुरू हो गया। सर्वे के दरमियान चारों तरफ से एक बहुत ही बड़ी आवाज़ निकली कि भले हमनी के हार गई नहीं वहाँ के, लेकिन हमनी के नेता उन्हें बने, हर दुख में सुख में हमनी के उन्हें खड़ा उठिले। तो आज भी वो लोग सभी हम ही लोग को आवाज़ देता है, लोग हमारे चादर से मतलब मैं ये कहूँ कि आपका उभार जो हुआ है वो जन समस्याओं के समाधान से हुआ है। बस जन समस्याओं का समाधान करते करते आप कब नेत्री बन गई और क्षेत्र में लोकप्रिय बन गई, इसका एहसास हमको भी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी नई पार्टी लेकर आए हैं, जन स्वराज जिसका नाम है, और आप जैसे कि बता रही हैं कि आपके नाम के सर्वे के बाद आपने उन्हें ज्वाइन करने का संकल्प लिया। अभी क्या स्थिति है? कई बार जब जीएसपीटी के बच्चे हमको सर से मिलवाए भी, सर के साथ मीटिंग भी हुई, वो हमसे बहुत सारे अनुभव पूछे, बहुत सारे अपने जो मेरे एहसास थे वो हमने शेयर की सर के साथ। सर का जो सोच रहा, उसके बाद और भी पार्टियां हमें इनवाइट की कई पदों से, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। तो सर जब हमको इनवाइट किए तो हम सर के साथ जुड़ गए और तब से जुड़े हुए हैं। अभी आप जुड़ी हुई हैं, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं। आपसे मैं दो समस्याएं जानना चाहूँगा जो आपकी प्राथमिकता में है और जिसे आप, अगर आपको टिकट मिलता है, आप विधानसभा चुनाव जीतती हैं, तो सबसे पहले आप दो समस्याएं बताएं जिसके समाधान के लिए आप कार्य करना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए, हमारे बिहार में क्या है ना कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ हमारे जनता के पास कोई विकल्प है विकास के लिए नहीं थी। क्या नाम है? बिरजू शाह नाम है। बिरजू शाह साहब, मोतिहारी विधानसभा में विकास को 10 में से कितने नंबर देंगे? कितना विकास हुआ है यहाँ? संतुष्ट है? क्या नाम है भैया आपका? बिजनेस करते हैं? दीपक जी, विकास यहाँ हुआ है मोतिहारी में? जी, विकास हुआ है। विकास हुआ है, संतुष्ट हैं लोग यहाँ के विकास से? आपका नाम क्या है मैडम? इधर देख के कैमरे की तरफ बोलिए। अब तो महिलाएं काफी मजबूत हो गई हैं। कोई बात नहीं है, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहित जी, जरा जोर से बोलिए ना एकदम। मोहित जी, विकास में कितने अंक देंगे यहाँ पर? विकास हुआ है? विकास हुआ है? हम आपको रूबरू कराते हैं आपन माटी आपन पार्टी के मोतिहारी विधानसभा के भावी उम्मीदवार रणधीर पांडे जी से। रणधीर पांडे जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपन माटी आपन पार्टी का क्या विचार है और किस तरह से मोतिहारी विधानसभा पर पता पाने की तैयारी कर रही है पार्टी। पांडे जी, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने धूप में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, हमारी जो पार्टी है मोतिहारी की क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ की लोकल पार्टी है, घर की पार्टी है, और जो पार्टियां हैं वो सारे बाहर की हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के समाज के लिए यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी बनाया, अपन माटी अपन पार्टी, और यहाँ से मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले बार लोकसभा में हम लोग का ये जो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में था, तो उस वक्त लोकसभा में हम लोगों ने अजमेर अली को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था और तीसरे नंबर पे वो आए थे। इतने बड़े बड़े प्रत्याशियों के बीच में एक हमारा छोटा सा प्रत्याशी, छोटा सा उम्मीदवार जो था वो तीसरे नंबर पर आया। तो ये चंपारण के लिए बहुत बड़ी बात है और हम भी यहाँ से प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से विजय घोषित होंगे। चलिए, विजयी घोषित होंगे आप। आपके पार्टी का मुख्य विचार क्या है? हमारे इन विचारों को लेकर आप जनता के बीच में है? हमारे पार्टी का मुख्य विचार है कि यहाँ का जो लोकल जो बुनियादी सुविधा समस्या है उस पे हम लोग को फोकस करना है। यहाँ बड़े कॉलेज की स्थापना हो, एक बड़े हॉस्पिटल की व्यवस्था हो कि यहाँ के लोग पटना, दिल्ली, मुंबई जाके इलाज न कराए,
और बेहतर कोई कॉलेज होगा तो यहाँ पठन पाठन का विधि व्यवस्था अच्छा होगा। जैसे सुगौली से और देहात सारे लोग पटना जाते हैं पढ़ने, तो यहाँ भी वैसी व्यवस्था होगी तो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। कोटा दिल्ली जाएंगे, चंपारण का पैसा चंपारण नहीं रहेगा। आप भाजपा के साथ एक मजबूत सिपाही के रूप में खड़े हैं, तो केवल कार्यकर्ता के रूप में हैं या इस विधानसभा से आप टिकट भी चाहते हैं, चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, भाजपा क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कार जीवन जीने के लिए आज के समय हर मानव के लिए, जो मानव भटक चुके हैं, बहुत जरूरी है। भाजपा की थीम है। तो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर शीर्ष नेतृत्व से आदेश होता है कि चुनाव लड़ना है, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे कोई जिम्मेवारी हो, तो हर कार्यकर्ता उसको निभाने के लिए तैयार रहता है। मेरी ही क्योंकि किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम उसे जिताने के लिए फिर तैयार रहेंगे। मतलब उसमें जो संस्कार है भाजपा के, भाजपा हर चीज देखती है। जो देश के लिए जिए वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जनता की पार्टी। जनता की पार्टी है, लेकिन जनता की सेवा के लिए जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाता है, मतदान के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और उस पार्टी के अंदर आप आते हैं जो एक अनुशासित पार्टी है, वह चैनलाइज है, जन सेवा के लिए जो लोग हैं पंक्तिबद्ध हैं। आपसे बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में हैं जो पहले से आपके पहले से सक्रिय हैं राजनीति में, आप युवा चेहरा हैं, तो क्या आपको लगता है कि पुराने महारथियों को छोड़कर आपके ऊपर भाजपा दांव लगाएगी? कि शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है? वैसे तो मोदी जी ने कई बार कहा है कि युवा आगे हैं, दूसरा फेज तीसरा फेज युवाओं की सरकार तैयार कर रही है हमारी मोदी भाजपा के द्वारा। देखिए क्या होता है, राजनीति है, लेकिन जिसे भी कोई भी जिम्मेवारी अगर पार्टी मुझे देती है तो ये जिस प्रकार आज तक निभाते आ रहा हूँ, आगे भी मैं निभाता रहूँगा। आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या एक कार्यकर्ता के रूप में आप दल की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इस क्रम में आपको क्या लगा कि मोतिहारी विधानसभा की महत्वपूर्ण दो समस्याएं क्या क्या है? देखिए, समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। समस्याएं पहले थी, अब तो मोतिहारी विकास की ओर बढ़ रहा है। आप देखिएगा जितने भी अगल बगल के चारों तरफ के क्षेत्र है, सबसे ज्यादा विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। यहाँ के लोगों ने इस देश को आज़ादी के लिए बड़ा मेहनत किया है। सबसे पहले हमने ही पूरे विश्व को, देश को जागरूक किया कि हमें आज़ादी चाहिए। गांधी जी यहाँ आए थे, सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। तो यहाँ के लोगों का बहुत योगदान है और यहाँ विकास बहुत तेजी से हो रहा है। चाहे आप देख लीजिए रेलवे, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। चरखा पार्क देख लीजिए, आज गांधी संग्रहालय का विकास शुरू होने वाला, हम चरखा पार्क के सामने है। तो मोतिहारी शहर काफ़ी सुंदर अच्छा शहर है। यहाँ की रोडें देखिए, लाइट बिजली की व्यवस्था देखिए। तो यहाँ कोई विशेष समस्या नहीं है। समस्या क्या आती है, अब लोग अच्छे से रोड पर, मानिए लाल लाइट रोक दिया गया जनता को, तो लोग रुके फिर चले, लोग तरीके से चले, तो समस्या कहीं नहीं है। भाई सरकार तो पूरा कोशिश में लगी हुई है, विकास भी अच्छे से हो रहा है। विकास अच्छे से हो रहा है, यह आपका कथन है, यानी भाजपा का कथन है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो आज भाजपा गठबंधन के सरकार और आपकी राजनीतिक विचारधारा और पार्टी के लाइन से बाहर आकर के वो ये गिनाने में लगी हैं कि हम समस्याओं के अंबार पर खड़े हैं, समस्याओं के भंवरजाल में फंसे हुए हैं। और रेलवे लाइन की जो बात आपने कही वह उस तरह से है कि एक महानगर विकसित होने में कितने गांव के बत्तियों को सोख लेता है अपने चकाचौंध में। तो क्या ऐसा ही नहीं है कि मोतिहारी के चकाचौंध में मोतिहारी के आसपास के गांव डूब गए हो? मोतिहारी के बाहर निकल के देखिए, हर क्षेत्र में अपने स्तर के हिसाब से विकास हो रहा है। आप बोले दूसरी पार्टी, भाई पार्टियां है कहाँ, विपक्ष है कहाँ? भाई विपक्ष में युवराज बैठे हुए हैं, इन्हें धरातल से तो मतलब ही नहीं है। युवराज से कोई शासन चलता है? हर पार्टी का आप हाल उठाकर देख लीजिए, कहाँ है पार्टी में कोई विपक्ष है? जो बड़े बड़े नेता थे विपक्ष के, उन्होंने साइड कर दिया गया, इन्होंने मेहनत की। या कोई पार्टी का आप नाम लीजिए, सबका बता दूंगा नाम उठा के मैं। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है, यानी विपक्ष जब नहीं है तो आप एकाकी पार्टी है बिहार में, अकेला पार्टी है। इसका मतलब चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं आए
ऐसे में भी एक ही पार्टी की सरकार कंटिन्यू कर जाए, आपको तो लड़ना उन्हीं लोगों के साथ। विपक्ष के यहाँ बोलने का मतलब है वो विपक्ष जिसे कुछ आता हो। अगर किसी युवराज को गद्दी सौंप दी जाए तो विपक्ष नहीं रखना, उसको क्या पता जनता की समस्या क्या है। रही बात चुनाव की, जनता जिसे लगातार जनता हमें भाजपा जनता पार्टी पर भरोसा करती है, तो पिछले 11 वर्षों से देखिए कितना देश आगे बढ़ा है। हम ऐसे ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। जनता जान रही है, जो लोग जमीन से उठे हैं वो भाजपा है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेहनत करके आगे बढ़ता है। कोई विधायक हो, कोई MP हो, कोई राज्यसभा के मेंबर हो, हमारा आज उप महापौर का हमारे देखिए लाल बाबू जी कितना मेहनत करते हैं हमारे जिला के लिए। भाजपा के एक एक व्यक्ति को पता है जनता को क्या जरूरत है। डायरेक्ट ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से उतरता नहीं है, क्रिकेट खेलते हुए आ गया और हम युवराज बन गए। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, मोतिहारी की क्या स्थिति है? मोतिहारी की तो स्थिति पहले से ठीक। जोर से बोलिए थोड़ा। मोतिहारी की स्थिति पहले से ठीक लग रही है अभी। अभिषेक कुमार पढ़ाई करते हैं, क्या स्थिति है मोतिहारी में? विकास की क्या स्थिति है? पहले तो बहुत अच्छी स्थिति है, पहले कंडीशन बहुत खराब थी मोतिहारी की, अभी ठीक ठाक है। राजेश पटेल जी क्या स्थिति है मोतिहारी में? विकास की स्थिति कैसी है? स्थिति जो है सो अभी देखने में तो हाल फिलहाल उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है। अच्छा चलिए, क्या नाम है बॉस? कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, क्या स्थिति है मोतिहारी में? अभी ठीक है, मतलब उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। अभी उतना डेवलपमेंट में, मतलब इस डेवलपमेंट से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। चलिए आइए और लोगों से जानते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे सामने बैठे हुए हैं अंशु जायसवाल जी। अंशु जायसवाल जी जन स्वराज के प्रमुख चेहरों में यहाँ गिने जाते हैं, तो सीधे रूबरू होते हैं अंशु जायसवाल जी से। अंशु जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी आयु कम है, लेकिन जिस रेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि आपकी रफ्तार काफी तेज है मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए। आप यह सुनकर कैसा महसूस करते हैं? देखिए, आयु तो कम नहीं है, 41 साल उम्र हो गई और लगभग 2004 से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद हम लोग व्यवसाय के क्षेत्र में आ गए और पिताजी राजनीति में थे, तो उनसे राजनीति में उनके साथ रहते रहते राजनीतिक समझबूझ डेवलप हुई। एक लेगेसी मिली है आपको, राजनीतिक लेगेसी मिली है। आयु कम मैंने इसलिए कहा कि वर्तमान जो विधायक हैं या राजनीति में उम्र शुरू हुई होती है 50 के बाद लोगों को युवा कहा जाता है, इसलिए अगर आपको लोग कम उम्र का योद्धा मान रहे हैं तो इससे आपको भी गुरेज नहीं करना चाहिए। खैर, विषय वस्तु पर आते हैं। वर्तमान परिवेश में जन स्वराज न्यूली फॉर्म पार्टी के रूप में बिहार में आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहले से एक राजनीतिक व्यवस्था है उसकी चुनौतियों को कैसे पार पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनका भी आपने हर जगह इंटरव्यू देखा होगा, बातें सुनी होगी। एक नई पार्टी ये ऐसे ही नहीं बन गई। जन स्वराज एक अभियान था और इस अभियान के तहत बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक पदयात्रा की शुरुआत करी, जो 2023 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भितिहरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। अभी जो यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति के बीच में आप स्वयं को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, जो मोतिहारी के वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो हैं वो 5 टर्म से विधायक हैं। उनकी सोच ये है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है या तो किसी आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देती है या किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट लाके दे देती है। मैं काम करूं या ना करूं, लोग मुझे अशब्द बोल के, मुझसे नाराज होके, कुछ भी करके, लोग बस ऑप्शन नहीं है, विकल्प का अभाव है, वो मुझे ही वोट देंगे और मैं काम करूं या ना करूं, मैं जीत के विधायक होता रहूंगा। मतलब तो राष्ट्रीय जनता दल से कैसे छवि के लोग आते हैं और कैसा उसका टिकट वितरण होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और प्रमोद कुमार जी को, चूंकि वो भी वो बाजार के ही मोतिहारी शहर के ही रहने वाले हैं और हम लोग भी मोतिहारी शहर के ही रहने वाले हैं, हर चौक, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे हमारी उनसे मुलाकात होगी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद
एक अच्छा विकल्प मोतिहारी की जनता के लिए हूँ। जनता मुझ पर विश्वास करेगी, मैं प्रमोद जी को हटाने में कामयाब। दर्शकों, हम अभी मुखातिब हैं राजनीति के एक नए चेहरे के साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हैं मोतिहारी क्षेत्र में, और इनका व्यवसायिक रसूख रहा है। ये रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार से हैं। नाम रितु रंजन जी है। रितु रंजन जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। आप राजनीति में हैं, राजनीति के ताल्लुकात ही हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस उम्र में आदमी पढ़ते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं या अन्य सारी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, इसी उम्र में आपकी राजनीतिक समझ कैसे आई? देखिए, बिहार की जो परिस्थिति चल रही है उसमें राजनीति की समझ जो है बच्चों को, जैसे मेरे जैसे लोग जो है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए भी पलायन एक मुद्दा बिहार का बहुत स्पेशल मुद्दा हो गया, फ्रंट पे आ गया है। क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा पलायन का शिकार हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जब बोर्ड किया, +2 किया, यहाँ पे वैसी शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, और जो शिक्षा व्यवस्था बाहर थी, और जैसे मेरे मदर फादर रहे और वो जो सरकारी कर्मचारी रहे, और उस समय 90s का ज़माना हुआ करता था जब शिक्षकों का वेतन नहीं होता था। मेरी मदर एक सरकारी स्कूल टीचर थी, और मैंने अभी MBA की पढ़ाई फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके आई हूँ मैं। और जब मैं यहाँ पे आई, और जब मैं फरीदाबाद भी थी, और 2014 का एक बड़ा पॉलिटिकल मार्केटिंग खुला, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स में भी लोग, मैनेजमेंट के लोगों ने अपना या बिल्कुल वो क्या बोले, एक नया आगाज किया, एंट्री मारी। और प्रशांत किशोर के लिए हमने अपने यूनिवर्सिटी में भी देयर वाज अ वर्कशॉप की, द फेस बिहाइंड मोदी, एंड दैट टाइम वाज अ वेरी वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि भाई एक बिहारी लड़के ने इतना प्राउड फील कराया मुझे। और जब मैं यहाँ पे आई, और मेरी शादी यहीं पे लोकल हुई है, मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है, और जब हुआ, और मेरे जो हस्बैंड है, उनकी जो फैमिली है वो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो मेरा भी हुआ कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट अप माई बिजनेस फ्रॉम हियर एज ए एंटरप्रेन्योर। आई ट्राइड टू क्रैक MSME, दैट वाज MSME मेला, एंटरप्रेन्योर मेला, तो उसको मैंने क्रैक किया। काम कर रही थी मैं यहाँ पे। बीच में 1 मिनट के लिए हम आपको डिस्टर्ब करें, क्योंकि हम जिन दर्शकों के लिए इस चीज़ को बना रहे हैं, जो वीडियो के हमारे व्यूअर्स होंगे, वो सब इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जन सुराज के माध्यम से उस आम आदमी की लड़ाई लड़ने जा रही हैं, तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप बात करें। तो आप चूँकि एजुकेटेड महिला हैं, अभी आप यूनिवर्सिटी पास आउट होके आई हैं, आपका लहजा जो है, आप बातचीत करने का जो तरीका है, वो अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर रही है। अब वो दर्शक नहीं समझ पाएंगे, जो कुछ खास वर्ग के दर्शक हैं, सभी चूंकि बहुत पढ़े लिखे दर्शकों के बीच में, तो हम लोग हिंदी में ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हुए, हमको तो ये मालूम हुआ कि आप जनसुराज, जब आपने जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का नाम आपने लिया, तो जनसुराज में जाने का कारण क्या था? जनसुराज को ही आपने क्यों अपने राजनीति का प्लेटफॉर्म चुना? प्लेटफॉर्म राजनीति में आने का, मैं उसी मुद्दे पे आ रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आके जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, और जिस वजह से मैंने भी पलायन झेला था, और जिस वजह से मुझे भी वर्कर यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, और तभी एंट्री प्रशांत किशोर की हुई, और मेरे मन में कहीं ना कहीं प्रशांत जी के लिए एक फैन फॉलोइंग वाली बात है। मैं प्रशांत जी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ, और जब प्रशांत जी ने खुद ही पॉलिटिक्स में पदार्पण किया, और इतना गोल्डन चांस में कैसे छोड़ सकती थी कि अपने मतलब गुरु को, जिसको मैं मैनेजमेंट गुरु मानती हूँ, और वो जब पॉलिटिक्स में आगाज किए तो मेरा भी पॉइंट बनता था। इसलिए मैं जनसुराज के विजन से, जनसुराज जो बिहार के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और जनसुराज जैसे प्रशांत जी अपना सर्वस्व छोड़ के कि नहीं भाई अब बिहार का विकास नहीं होगा तो कभी नहीं होगा।
प्रशांत जी की फॉलोअर होने के नाते उनके पद चिन्हों पर उनके पीछे आप चल रही हैं, या रियली आपको फील्ड का अध्ययन भी आपने किया, लगा कि यहाँ पे अशिक्षा है, बेरोजगारी है, यहाँ माहौल खराब है, यहाँ के लोगों के साथ मुझे होना चाहिए? आप पब्लिक के दुख से दुखित होकर राजनीति में आई कि नेता के प्रभाव में प्रभावित होकर राजनीति में? बिल्कुल, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जब मैंने अपना काम फील्ड में शुरू किया, जब मैंने खुद का अपना बिजनेस खड़ा किया, और जब मुझे मैन पावर की समस्या अपने ही घर में आने लगी, जबकि सबसे बड़ी बदहाली है कि बिहार में स्टार्टअप प्रोग्राम्स नहीं है। सरकार आपको स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए आगे लाती है, लेकिन मैन पावर नहीं है। लोग यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं, लोग यहाँ से ज्यादा पैसा बाहर कमाना चाहते हैं। आप राजनीति एक कार्यकर्ता के हैसियत से कर रही हैं या विधानसभा लड़ने की भी तैयारी है आपकी? जी, दोनों ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कार्यकर्ता बन के आप लोगों के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक एमएलए या विधायक अथॉरिटी में नहीं आते हैं। और यहाँ जो भी प्रतिनिधि लड़ेगा वह जनता के हित के लिए लड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम मिलकर दर्शकों, आप अभी सुन रहे थे रितु रंजन जी को। ये देखने में बच्ची हैं, उम्र की ये अनुभव की कच्ची हैं, लेकिन भावनाओं की सच्ची हैं, और ये जनता के लिए काम करना चाहती हैं। अब हमको ये देखना है कि इलेक्शन के दिन जनता इन पर किस तरह से विश्वास करता है, तो आप उस दिन का इंतजार करिए। आज दीजिए हमको विदा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे मोतिहारी विधानसभा की जनता और यहाँ से खड़ा होने वाले उम्मीदवारों की राय, और यहाँ से बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों का राय। अब आपकी बारी है अपने सुनाने की, तो आप तैयार रहिएगा। मतदान के समय अपना मतदान करिएगा ठोक बजा के।